वक्त से पहले बूढ़े हो जाना, आपके फेस पे रिंकल्स बन जाना, आपके फेस पे आपकी एज नुमायाँ और जो आपकी एक्चुअल एज है उससे ज़्यादा लगना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं। आज हम 6 ऐसे हार्मोन के बारे में जानेंगे, वो हार्मोन्स जो कि हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और जिनकी वजह से, जिनकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो आप एज से पहले बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। बुढ़ापा बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है अगर वो नेचुरली तौर पे हो रहा हो, लेकिन जब वो नेचुरल नहीं होता, जब वो किसी हार्मोन्स की वजह से बहुत जल्दी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो अननेचुरल होता है। आज हम उन हार्मोन्स के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनके बिगड़ने से जो है वो हमारी बॉडी शेप में, हमारे चेहरे में या हमारे जो रहन सहन है उसमें फ़र्क आता है या बुढ़ापा बहुत जल्दी जो है वो हो रहा होता है। सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो वो उसकी वजह से फैट स्टोरेज होना शुरू होता है। हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को जो है वो इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से शुगर स्टोर होना शुरू हो जाती है और आप पे बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है और आपके फेस पे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट पे जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप वॉक करें, आप जो है प्रोसेस जितने भी फूड हैं उनसे परहेज़ करें, आप बेकरी के आइटम से परहेज़ करें, आप जो है वो नेचुरल फूड की तरफ आएँ। सेकेंड हार्मोन इज़ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो है वो कोलेजन की तोड़ फोड़ होती है और कोलेजन की जब तोड़ फोड़ होती है तो आप वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो जाते हो। थर्ड इज़ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बेसिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन के साथ साथ जो है ये हमारी बॉन्स पे बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा होता है तो बॉन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो बुढ़ापा बहुत जल्द आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की वजह से या इसके अनबैलेंस होने की वजह से जो है मसल्स की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है और जब मसल फटीग होना शुरू हो जाती है, मसल की तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है तो जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये भी स्लो हो जाता है और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो बॉडी का अदर वर्क जो है वो भी स्लो हो जाता है और वो जो भी चीज़ आपके स्टमक से रिलेटेड होती है वो आपके फेस पे वाज़े होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन की ज़्यादती या कमी होती है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, दोनों सूरतों में हमारी बॉडी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट डालता है, जिसमें बॉडी का प्रोसेस जो है वो या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसमें आपका वेट बहुत कम हो जाता है, आपके नॉर्मल बीएमआई से आपका वेट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा बहुत जल्द आना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है।